जय मां सर्वेश्वरी, जय श्री राम, जय पवन सुत हनुमान जी की जय हो। हिंदू धर्म एक सत्य सनातन धर्म के रूप में प्रचलित है। आदिकाल से सत्य सनातन धर्म की ही स्थापना हुई थी। जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से ही सत्य सनातन धर्म हैगा। लेकिन हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ, हमारे श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती, उन्हें जाने कितने ग्रंथ हमारे सत्य सनातन धर्म में हम लोगों को सुधारने के लिए बनाए गए थे। इतने ग्रंथ क्यों बनाए गए? इतने ग्रंथ इसलिए बनाए गए थे कि भगवान को, परमात्मा को, परमेश्वर को ये मालूम था कि मनुष्य बदलाव की स्थिति चाहता है और वो समय समय पर बदलाव और भटक जाता है। उस भटकाव को दूर करने के लिए जैसी जैसी परिस्थितियां आती रही वैसे वैसे ही वेद पुराण हमारे बनते चले गए। पहले वेदों में हमारा ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ था, लेकिन उसके बाद जो पुराण आई हैं, फिर निषेध आए हैं, फिर श्रीमद् भगवद गीता आई है, रामचरितमानस आया है, तो उसका कारण यही रहा कि जैसे जैसे मनुष्य भटकता चला गया वैसे वैसे ही ग्रंथों की स्थापना होती चली गई। सत्पुरुषों ने स्थापना करनी प्रारंभ की। अपने विचारों के माध्यम से, अपने मस्तिष्क के माध्यम से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से पुराण वेद लिखने प्रारंभ किए। इन वेदों को पढ़ने वाले, उसका अर्थ निकालने वाले अलग अलग विचारों के व्यक्ति आते गए और हमारा सत्य सनातन धर्म में बिखराव शुरू हो गया। नवरात्रे, कोई कहता है कि 9 वर्ष प्रारंभ हुआ है इसलिए नवरात्रे हैं, तो आप जरा विचार करें कि अश्विनी मास में तो 9 वर्ष नहीं आया था। तो जब अश्विनी मास में 9 वर्ष नहीं आया तो आप 9 वर्ष नहीं कह सकते कि 9 वर्ष है, इसलिए 9 वर्ष की वजह से नवरात्रि मतलब यह व्रत कर दिया है। नवरात्रि का मतलब 9 रात्रि का व्रत रखने के बाद ही 10वें दिन हमें व्रत खोलना है, ये नवरात्रि का अर्थ था। जिस प्रकार से एक स्त्री के गर्भ धारण होता है तो 9 महीने बाद जब बच्चा की उत्पत्ति होती है तो स्वस्थ बच्चा होता है, इसी प्रकार से 9 व्रत रखने वाला व्यक्ति ही स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, धनवान रहेगा, ज्ञानवान रहेगा, प्रकाशवान रहेगा। आप देखो हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों हॉस्पिटल खुल गए हैं केवल वो बीमारी को दूर करने के लिए, जबकि उनकी बीमारियां दूर नहीं होती हैं क्योंकि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं। हमारे बुरे कर्म होने के कारण ही हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जब आप 7, 6, 5, 6, 7, 8 व्रत रख करके ही अपने नवरात्रि का समापन कर देते हैं तो आप विचार करें कि जब आप इतने बदल गए हैं, कभी पहले लोग लड़कियों के घर का पानी भी नहीं पिया करते थे, आज लड़कियों की कमाई खा रहे हैं। उन माँ बाप से मैं पूछना चाहता हूं कि जो लड़कियों की कमाई खा रहे हैं, तो हमारा शास्त्र ही कहता था कि लड़की के घर का पानी पीना भी पाप होता है, तो वे कमाई खा रहे हैं, तो क्या वो 9 व्रत नहीं रख सकते? कहते नहीं हमारा पुराने रीति रिवाज चली हुई आ रही है, अष्टमी मनाते हुए आ रहे हैं, नवमी मनाते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए हम तो जो पुराने पूर्वज है, तो पुराने पूर्वज तो हमारे कभी किसी लड़कियों का खाते नहीं थे। लड़कियां नौकरी करने नहीं जाती थी, पर्दे में रहती थी, घरों में रहती थी, घर का ही कार्य किया करती थी। तो आज लड़कियां कौन घर का कार्य कर रही हैं? कन्याएं हैं, 9 माताएं, 9 माताओं का जो नाम अलग अलग लिखा गया था कि उन अलग अलग, तो जैसे जैसे 3 माताएं की उत्पत्ति हुई थी, सरस्वती, लक्ष्मी और काली, 3 माताओं की उत्पत्ति के माध्यम से संसार सृष्टि चलती हुई आ रही थी। धीरे धीरे जिस जिस समय पे जैसी ऐसी आवश्यकता पड़ी वैसे ही माँ का नाम लेकर के शैलपुत्री के रूप में, कुसमुंडा के रूप में, दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, भैरव के रूप में, न जाने कितनी माताओं के रूप में अलग अलग अवतरित होते चले गए। जिन्होंने सत्य मार्ग पर चली तो उनका नाम हो गया, और जो सत्य मार्ग पर नहीं चले उनका नाम नहीं हुआ। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप 6 व्रत रख करके नवरात्रों का समापन ना करें। 5 तारीख को नवरात्रों का समापन करना महापाप की परिधि में आता है। इसलिए आप
से अनुरोध करना चाहता हूं, सभी सत्य सनातन धर्मों से अनुरोध करना, जो सत्य सनातन धर्मी होंगे, जो सच्चे हिंदू होंगे, तो वो 7 तारीख को ही अपना व्रत का समापन करेंगे। जय मां सर्वेश्वरी, जय मां सर्वेश्वरी, जय मां सर्वेश्वरी।